आज 12 अप्रैल 2020 है और कल 11 अप्रैल 2022 सॉरी 11 अप्रैल 2022 को महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती थी। और महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाई गई, विदेशों में मनाई गई। और विशेषकर सोशल मीडिया पे जो बहुजन जो लोग हैं उन्होंने बड़े अच्छे से महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई गई। उनके नास्तिक होने और वास्तविक होने की बात को बड़ी ज़ोर से दोहराया गया। लेकिन महापुरुषों की जो बात को जो है हम लोग ज़्यादा परिभाषित नहीं कर पाए हैं। उनकी जो कही हुई बातें हैं और उनका संघर्ष है उसको हम सही अमली जामा नहीं पहना पाए हैं। तो इसके लिए मूल निवासी बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती आ रही है और पूरे ही देश के अंदर जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और इसी सिलसिले में मैं झाड़सा गांव गुड़गांव में आया हुआ हूं और यहां पर साफ़ सफाई अच्छे से की हुई है। इसी तरह से मूल निवासी बहुजन समाज के सभी लोगों को अपने जो धार्मिक स्थल है, जो बौद्ध विहार हैं और जो बहुजन समाज के महापुरुषों की जो चौपालें हैं, अम्बेडकर भवन है, कबीर भवन है, रविदास मंदिर है, रविदास भवन है, उन सब भवनों की अच्छे से साफ़ सफाई करनी है और वहाँ पर बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाना है। तो जयंतियों को हम बहुत लंबे समय से मनाते रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोगों को अपने समाज का जो प्रदर्शन है वो भी करना है। जब हमारे समाज में आज अधिकारी बन गए हैं, लोग डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं और नेता बन गए हैं, तो वो समाज के अंदर दिखाई देनी चाहिए, उनको विजिबल होना चाहिए, उनको अपना डिस्प्ले को बढ़ाना होगा, उनको अपनी गाड़ियों के ऊपर महापुरुषों के चित्र लगाने होंगे। जैसे कि हम यहाँ इस चौपाड़ पर देख रहे हैं, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो चौपाड़ है, यहाँ पर सभी महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं। जैसे कि संत रविदास जी हैं, संत कबीर हैं, ज्योतिराव फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी, अहिल्याबाई होलकर और सावित्रीबाई फूले, माननीय काशीराम जी, महात्मा बुद्ध, इन सभी महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं। तो इसी तरह से हम लोगों को ये चित्र जो है अपने वाहनों पर बड़े स्तर पर लगाने हैं और अपने दफ्तरों में लगाने हैं। इनको हमने अभी इनकी मार्केटिंग करनी है। हमको ये लगने चाहिए कि जो है पूरे देश के अंदर जो है ये बहुजनों का देश है, ये महापुरुषों का देश है। ये जो चित्र है केवल चौपालों और भवनों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, इनकी अच्छे से मार्केटिंग होनी है, इनकी अच्छे से ब्रांडिंग करनी है और ये हम लोग ही कर सकते हैं। और जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं उन लोगों को ये पंचशील का जो टाई है, पट्टा है, इसको अच्छे से फैलाना है। जैसे कि यहाँ ब्राह्मण अपना जनेऊ फैलाता है, ब्राह्मणों के जो वकील हैं, ब्राह्मणों के जो साइंटिस्ट हैं या फिर उनके जज हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर, उनको हिजाब से तकलीफ होती है लेकिन उनको जनेऊ से तकलीफ नहीं होती है। तो इस तरह से ये मूल निवासी बहुजन समाज का जो है, ये मूल निवासी बहुजन समाज का एक जो अच्छा पट्टा है, ये उसके जनेऊ से भी बड़ा है। तो इस तरह से हमें जब हम इस तरह से करेंगे तो हमारे जो लोग हैं वो हमें दफ्तरों में पाएंगे। और जब हमारा डीसी, जब हमारा एसडीएम जब वो पहचान लगा करके बैठेगा तो मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज एकीकृत होगा और बहुजन समाज सत्ता के अंदर आएगा। क्योंकि बहुजन समाज जब न डरने वाला समाज हो जाएगा, दिखने वाला समाज हो जाएगा, तो वो जुड़ने लगेगा और जहाँ जितना दिखेगा वहाँ उतना जुड़ेगा और जितना जुड़ेगा उतना ही वो वहाँ पर पाएगा। जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे और जहाँ दिखेंगे वहाँ जुड़ेंगे। तो ये सब जो बातें हैं महापुरुषों की